आज हम देखने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, जो कि डेंगू के वायरस की वजह से होता है। बारिश के सीज़न में ये डिजीज़ बहुत ही फैटल हो जाती है। डेंगू वायरस जो होती है वो एक तरह की आर्बो वायरस होती है, यानी कि इसे फैलने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। डेंगू फीवर के वायरस के फैलने के लिए एडीज एजिप्टी नामक एक वेक्टर, जो कि एक मच्छर के काटने से होती है। डेंगू फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि डेंगू फीवर में सिम्टम्स के तौर पे हमें बहुत पेन फील होता है हमारे बॉडी पे। फीवर की जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है वो 3 से 10 दिन की होती है। इनिशियली 2 से 5 दिन तक हमें हाई फीवर देखने को मिल सकता है। कंडीशन सीवियर होने पर हमें मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि डेंगू के फीवर के टाइम हमें कभी भी पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो होती है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फेक्टेड मस्कीटोज़ होते हैं वो बाइट करने पर अपने सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी में वायरस छोड़ जाते हैं, और क्योंकि बोन मैरो में प्रेजेंट मेगा कैरियोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से हमारे बॉडी के सेल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, साथ ही साथ मेगा कैरियोसाइट्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो डेंगू फीवर में हमें हाई फीवर देखने को मिलता है, रैशेस, बॉडी एक, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्रेकबोन फीवर जैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर या मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट प्लान भी हमें फॉलो करने होते हैं। डेंगू फीवर की कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्टली हमें जितने भी सोर्सेस होते हैं जहाँ मच्छर पनप सकते हैं उन्हें बंद करना होता है। हमें सेल्फ प्रोटेक्शन मेजर्स जैसे कि फुल स्लीव क्लोथ, मस्कीटो रेपेलेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं, और भी ऐसी जगह जहाँ पानी जम सकती है उसकी सफाई हमें बरसात के टाइम, बारिश के टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए। और जितने भी प्लास्टिक कंटेनर होते हैं जहाँ पानी जम सकता है, ऐसे को हमें फेंक देना चाहिए, जमा नहीं होने देना होता है। और अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, अगर हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो इन सब मेजर्स के मदद से हम डेंगू फीवर को रोक सकते हैं, डेंगू के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, और अपनी फैमिली को हम सेफ़ रख सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो। बी सेफ एंड बी हेल्दी।